भीम, जय भारत। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई जो यहाँ आए हैं, ऑटो चालक हैं, बिहार से हैं, दिल्ली में काम करते हैं। और जब आदमी अपने बच्चों के लालन पालन के लिए पूरे दिन आपाधापी में मजदूरी करता है, एक कर्मचारी है, उसकी भी फिक्स है तनख्वाह। हो सकता है वो एक दिन छुट्टी लेके आ जाए, 2 दिन 4 दिन छुट्टी लेके आ जाए, तो भी उसकी पेमेंट कटेगी नहीं। और रिटायर्ड है कोई तो उसकी तो फिक्स है ही, वो तो सारे दिन यहाँ बैठे तो भी उसकी पेंशन में से कुछ भी कम होने वाला नहीं है। लेकिन ये भाई यदि यहाँ 2 घंटे बैठे और कहीं न कहीं इसके 4, 5 या 10 कोई सवारी मिस हो गई तो इसको कितना नुकसान हुआ है, इस बात को हम समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं भाई का कि दिल्ली में इतने लोग हैं, यहाँ आसपास भी बड़े अम्बेडकरवादी लोग यहाँ खूब बसते होंगे, खूब रहते होंगे, कर्मचारी भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे। आसपास जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशनरी अपने आप को बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोज अपने घरों में रखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात हर जगह करते रहते हैं। लेकिन यदि वो लोग सोचे यहाँ आने की, ऐसे बहुत से फ्री लोग हैं जो बाबा साहब के बारे में जानते हैं, जो इस मूवमेंट के बारे में जानते हैं, और यदि वो यहाँ आना चाहे तो वो 2-2 घंटे भी दे तो यहाँ 1000 आदमियों से कम न रहे। इतनी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र के आसपास की है, इतने लोग यहाँ बसते हैं हजारों लाखों की संख्या में, कि यदि वो 2-2 घंटे भी टाइम देना चाहे तो यहाँ 1000-2000 से संख्या कभी कम नहीं रहेगी। लेकिन ये सोच की बात है, ये अपने दिमाग की बात है कि वो टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, वो उनकी सोच वो जाने। लेकिन ये भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना नुकसान करके भी यहाँ बहन रितु को समर्थन देने आए हैं। दूसरी बात, काफी दिन से 1 महीने से ज्यादा से भी समय हो गया है बहन रितु के प्रोटेस्ट को, आंदोलन को चलते हुए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं, समर्थन देके जाते हैं, और वो भी उनकी भी भावनाएं हैं जो दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। तो जैसा बताया गया है कि आगामी 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो हम सभी का भी ये कर्तव्य है कि हम लोग जितने लोगों को जानते हैं उनको व्यक्तिगत फोन करें, सोशल मीडिया, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, जहां पे हो सके इसका एक बैनर बनाया जाए कार्यक्रम का, और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हम लोग करें। क्योंकि इस प्रकार यदि हम 150 लोग रोज यह आंदोलन करते रहेंगे तो ये अनवरत चलता ही रहेगा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमें बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा आंदोलन, बड़ी भीड़ के साथ, जनता के साथ, हमारे लोगों के साथ करना होगा। जब तक हम परेशानी पैदा नहीं करेंगे प्रशासन को, तब तक उनके कानों में जूं नहीं लगेगी। क्योंकि जब तक हम परेशानी पैदा नहीं करेंगे तब तक उनके कानों में जूं नहीं रहेगी और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बहन यहाँ बैठी है, आंदोलन कर रही है, आंदोलन कर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो लड़ाई है, ये बहुत से लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ भारत की टोटल 1800 पार्टियों में से कम 500-600 पार्टियां बाबा साहब के नाम पर चलती हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, बाबा साहब का नाम पहले लगाते हैं। हम हरियाणा से आ रहे थे, राजस्थान से जब चले तो रास्ते में जो एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसका मैंने एक देखा बैनर दीवार पर लिखा हुआ था, उसमें लिख रखा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, और एक साइड में कोने पर लिख रखा था ताऊ चौधरी देवीलाल अमर रहे। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है कि इस देश में 500-600 से ज्यादा पार्टियां हैं, 700-800 हजार भी हो सकती है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो एक कोने में लगाते हैं इस दलित बहुजन समाज का वोट लेने के लिए। और सभी पार्टियों का संचालन दिल्ली से होता है, सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठते हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, ये अकेले बहन रितु का नहीं है, कि हम जहां तक संभव हो सके दिल्ली के लोग उन सभी पार्टी कार्यालयों में जाएं और उनको एक मैसेज देके आए कि आप लोग
वहां पहुंचे, हमें समर्थन दे। और यदि आपकी भावनाएं हमारे साथ नहीं है, बहन रितु के साथ नहीं है, तो भविष्य में हम लोग घोषणा करेंगे मन से कि आप इस बहुजन समाज के वोट लेने की, इस दलित समाज के वोट लेने की कभी भी सोचना भी मत दिमाग में। 1000 से लगभग ऐसी पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में उनके कार्यालय है। हम लोग जाएं, यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं, जिनके भी जिस पार्टी से, जिन नेताओं से संपर्क है, उनके कार्यालय में संपर्क किया जाए 5 तारीख से पहले, और उनको अल्टीमेटम दिया जाए कि आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा, और यदि नहीं होगे तो हम बायकॉट हम करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने से आपका, कि आपको कोई वोट नहीं दे बहुजन समाज के लोग। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लगाकर, फोटो लगाकर वोट देती है। वो चाहे फिर वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो हमारे संपर्क के हो, चाहे न हो, जिन लोगों को, जिन पार्टियों को हमने सिर पर बिठा के रखा जीवन भर, उन पार्टियों के कार्यालय भी दिल्ली में है। दिल्ली में उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश प्रभारी हैं, वही लोग चल के नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से हम दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के सामने से उनको चैलेंज करते हैं कि यदि आप लोग, हमने सिर पर बिठा के रखा आपको, जीवन भर आपका नाम लिया हमने, आपको वोट देने की जीवन भर अपील करते रहो, और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ का प्रदेश प्रभारी, यहाँ का जिला अध्यक्ष भी नहीं आ रहा है, तो हम उसका भी इस मंच के माध्यम से बाइकाट करते हैं, उन पार्टियों का भी बाइकाट करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, कोई बुरा भी नहीं माने, मैं सबके पक्ष में हूँ, चाहे बहन मायावती हो, चाहे भाई चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वामन मेश्राम जी हो, चाहे कोई भी, जितने भी इस देश में बहुजन मूवमेंट के नाम से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं, राज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्रयास कर रहे हैं जगाने का, एकजुट करने का, जितने भी हमारे लोग इस देश में काम कर रहे हैं, सबका मैं मान सम्मान करता हूं। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी कांसीराम हो, चाहे कोई भी, कितनी भी पार्टियां हो, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ का प्रदेश का प्रभारी, यहाँ का जिला अध्यक्ष, यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, तो हमें उनका बायकॉट करना चाहिए। यदि हम उनका बायकॉट नहीं करेंगे तो वो बैठे रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, और इस प्रकार के मूवमेंट, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये जो अत्याचार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमला है हमारे ऊपर, एक संवैधानिक हमला है, एक संवैधानिक हत्या है एक प्रकार से। जैसे हमारे भाई रोहित वेमुला चले गए, हम सिवाय कैंडल जलाने के कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, उनके परिवार में हम भरपाई नहीं कर सकते जाके उस भाई की, सिर्फ हम किसी मेन चौक में खड़े होकर कैंडल लेके खड़े हो सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब वो भाई तो चले गए, लेकिन बहन रितु ने यह सोचा कि इतना बड़ा कदम उठाने से अच्छा है लड़ाई लड़ी जाए, लड़ाई लड़ी जाए, इस धरती से चले जाने से अच्छा है लड़ाई लड़ी जाए। तो जब हम हजारों लोग इस देश में रोहित वेमुला को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो इस धरती से चला गया, अत्याचार को सहन करने की क्षमता जब उसकी खत्म हो गई तो वो चला गया इस धरती से, तो जब हजारों लोग, लाखों लोग खड़े हो सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती लेके, तो फिर जिंदा महापुरुष सब हमारे बीच में संघर्ष कर रही है हमारी बहन, उसके लिए हम हजारों लोग क्यों नहीं आ सकते? ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या समस्या है? तो अब है ना, अब निवेदन करने से कोई नहीं आएगा, अब चेतावनी देने से आएंगे। तो हम उन पार्टी कार्यालयों में जाके चेतावनी दें कि यदि आप लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हो और वहां नहीं पहुंच रहे हो आपके लोग, तो फिर हम आपका बॉयकॉट करते हैं। दूसरी बात, संगठन तो कोई 20,000 50,000 पूरे देश में चल रहे हैं, और 10,000 संगठन तो देश में ऐसे चल रहे हैं बाबा साहब के नाम के, जिनका सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, जिनका सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, और उन संगठनों के लोग यदि चल के नहीं आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ चाला है। उनको भी हम लोग चेतावनी दें, उनको व्यक्तिगत मिलकर फोन करके, एक एक आदमी के पास सैकड़ों ऐसे नंबर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनके पास संपर्क हो, कोई किसी संगठन का अध्यक्ष है, कोई किसी संगठन का जिला अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली में ही बैठते हैं, उनको हम चेतावनी दें। इस प्रकार ये हमारा तरीका होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम यहाँ लेके आए। हमारी फिलहाल तो जद्दोजहद अपने लोगों से है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो विद्वान है, जिनको समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है,
वो ऐसे लोग हैं जो खुद समझाने लगे तो हजारों लोग समझ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम लोगों को उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। हम यहाँ स्थानीय स्तर पर जितने लोग लोकल दिल्ली के आ सकते हैं उतने बाहर से नहीं आ सकते। बाहर से आ भी सकते हैं तो आने वाला ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन रुक सकता है, लेकिन लोकल लोग, स्थानीय लोग तो रोज आ सकते हैं, प्रतिदिन आ सकते हैं। 2-2 घंटे का भी समय दें तो यहाँ 1000-2000 भीड़ एनी टाइम रहेगी। ये अपने को प्रयास करना है कि यहाँ के स्थानीय लोग प्रदेश कार्यालयों में जाके, सेंट्रल कार्यालयों में जाके यहाँ के नेताओं से मिले और उनसे बात करें। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई जो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है, यद्यपि बहन रितु का संघर्ष काफी लंबा हो गया, ये यदि जिन लोगों का हम विरोध करते हैं ना, वो ताकतवर इसलिए नहीं है कि उनके पास षड्यंत्र है, उनकी मानसिकता भी मजबूत है। अगर उनकी कोई बेटी होती और 5 दिन भी बैठ जाती तो या लाखों की भीड़ कम नहीं होती। उनकी मानसिकता मजबूत है, और जब हमारी मानसिकता मजबूत नहीं है तो फिर हम राज सत्ता पर कब्जा करने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये किसी के विरोध में थोड़ी है, ये तो अपने हक की लड़ाई है, अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर बहन रितु का करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ लड़ाई है। इस बात को हमें समझने और समझाने की जरूरत है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे चेयरमैन साहब को भी, कि इनके पास इतने लोग हैं कि वो चाहे तो दिल्ली जाम कर सकते हैं। 5 तारीख को ये हजारों लोग, इतने लोग इनके नीचे हैं जिनकी आदेश की पालना करते हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार, जैसे चेयरमैन साहब आए हैं, ऐसे 100 लोग भी हमारे पास जुड़ जाएं जो संगठन चलाते हैं दिल्ली के अंदर। ऐसे हम प्रयास करें तो फिर हमारा आंदोलन सफल होगा, और सफल तो ये 100% होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें अपनी रणनीतियों में धीरे धीरे बदलाव भी करना पड़ेगा, हमें कुछ नए ट्वीट्स भी लेके आने पड़ेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी सफल हो। और बाकी तो ये एक लंबी लड़ाई है जो पूरे जीवन भर लड़नी है। और बहन रितु यहाँ कोई नौकरी पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, अब इनको नौकरी करनी भी नहीं है, ये इन्होंने ठान भी लिया है। अब तो जहां से दिल्ली के ये यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय प्रशासित होते हैं, जो लोग वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, उन कुर्सियों तक पहुंचना है, उस कुर्सी तक बहन रितु को पहुंचाना है। और अब हम सीधी फाइट के मूड में है कि हमारे लोग उन कुर्सियों पर बैठे, हम लोग बहन रितु जैसी शक्ति उन कुर्सियों पर पहुंचे कि वाइस चांसलर नियुक्त करने की ताकत आए और उनको आदेश करने की ताकत आए। ये लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इसलिए ये लंबा संघर्ष है हमारा, इसमें हमें आहुतियां देनी है, हम लोगों को आगे बढ़ के ये बलिदान देना है, हमें वो पत्थर बनना है नींव का जो दिखाई नहीं देता, जो पता नहीं चलता कि वो किस जगह लगाया जाएगा, लेकिन उसकी उपयोगिता उतनी है जितना कि कंगूरे के पत्थर की होती है। तो सभी साथी यहाँ जो बैठे हैं वास्तव में बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि वो इस मूवमेंट में समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन अब हमें हमारे लोगों को झकझोरना पड़ेगा, अब हमें हमारे लोगों को फोन करके या व्यक्तिगत मिलके उनको कहना पड़ेगा, उनको झकझोरना पड़ेगा, तब वो लोग यहाँ चल के आएंगे और तब उनके ये बात समझ में आएगी। विद्वान लोग हैं लेकिन कहीं न कहीं छोटी संकीर्ण मानसिकता के कारण वो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी यहाँ स्थानीय स्तर पर दिल्ली में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कभी भी कितना भी बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। उन लोगों को हम जाके समझाएं और पार्टियों के नेताओं को चेतावनी दें, ये काम हमें करना है। जय भीम, जय भारत।